धनराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे शुक्र और मंगल की युति पर और बेसिक्स से किस तरह से इनकी युति का प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने कमेंट्स और सजेशंस लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और कमेंट्स और सजेशंस भी याद से लिखें ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम किसी भी प्लैनेट की युति के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ बेसिक्स एकदम अच्छे से याद आ जाने चाहिए। वो बेसिक्स क्या है? सबसे पहले हमें कारकत्व, किसी भी ग्रह के कारकत्व वो अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ मैं मंगल और शुक्र इनके ही कारकत्व, चार कारकत्व ही लूँगी, लेकिन ये आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से केवल उन कारकत्वों से बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यदि मैंने मंगल के चार कारकत्व लिए, ऊर्जा ली, पैशन लिया, शो ऑफ लिया, उसका लॉजिकल माइंड लिया, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, ये चार हम मंगल के लिए बता सकते हैं। अब हमने शुक्र के बारे में बात करी। शुक्र के बारे में सोचते ही हम पार्टनर के बारे में सोचते हैं, हम पैसे के बारे में सोचते हैं, हम टैलेंट के बारे में सोचते हैं और हम नॉलेज के बारे में सोचते हैं। मंगल और शुक्र की युति हमें ये सारी चीज़ों के साथ किस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आगे बढ़ना है उसके बारे में बताएगी। लेकिन एक और बात, एक और फंडामेंटल बेसिक जानना ज़रूरी है। कालपुरुष कुंडली में ये कौन से भावों के स्वामी हैं? मंगल 1 और 8 भाव के स्वामी हैं और शुक्र 2 और 7 के स्वामी हैं। तो इससे क्या परम्यूटेशन बन के आता है? 1 और 2, 1 और 7, 2 और 8 और 7 और 8। तो ये चार हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनकर आता है। अब इससे हम क्या बोल सकते हैं? प्रथम भाव लग्न को बताता है। मंगल वहाँ अपनी ऊर्जा डाल रहा है जिस कारण व्यक्ति जीवन में एक पद प्राप्त कर सकता है सप्तम भाव का। वो व्यक्ति जीवन में अपने पर्सनल या प्रोफेशनल पार्टनर्स के कारण एक अच्छे सोशल स्टैंडिंग पर आ सकता है। 2 और 1, वो व्यक्ति यदि मेहनत करे, अपने एफर्ट्स डाले, तो वो नाम भी कमा सकता है, वो नॉलेज भी बहुत अच्छा गेन कर सकता है और अपनी लॉजिकल थिंकिंग के कारण वो बहुत अच्छे एक मुकाम पर पहुंच सकता है। फर्स्ट लग्ना और आपके सप्तम भाव वो क्या बताता है? ब्यूटी एंड पैशन का कॉम्बिनेशन है। अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं उनको उनके जो स्पाउस होते हैं, उनके जो पार्टनर्स होते हैं वो देखने में बहुत अच्छे होंगे, उनके प्रति उनको भी एक बहुत स्ट्रांग आकर्षण होगा और ऐसे लोग जब खुद बाहर कहीं निकलेंगे या उनके स्पाउस के साथ बाहर निकलेंगे तो उनका यही एक गैस भी रहेगा या उनकी यही इच्छा होगी कि लोग उनको मुड़ मुड़ के देखें और ऐसा होता भी है। साथ ही उनको दूसरों के प्रति भी बहुत स्ट्रांग आकर्षण रहेगा क्योंकि 7th हाउस आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म भी है। तो जहाँ आप खड़े होंगे, जहाँ आप लोगों से बात करेंगे, वहाँ आप पर्सन ऑफ द पार्टी हो जाएंगे। लोग आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे। जब हम द्वितीय भाव और लग्न की बात करते हैं तो वो नॉलेज भी बताता है। वो आपका सेल्फ मेड एटीट्यूड के साथ साथ एक इच्छा बताती है कि आप जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ जान रहे हैं, उसको लॉजिकली अपने लाइफ में यूज़ करें ताकि आप उससे कुछ कमा सकें। तो ऐसे लोग जो हैं वो जब भी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, किसी चीज़ में पढ़ाई करेंगे, वो इस दृष्टिकोण से करेंगे कि उनको उससे क्या बेनिफिट होगा या वो अपने व्यवसाय में ऐसी चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2 और 8 अष्टम भाव की। इसमें कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं। क्या कॉमन बातें हैं? एक तो ये आपके पैसे को बताता है, द्वितीय भाव आपके पैसे को बताता है और अष्टम भाव आपके स्पाउस के पैसे को बताता है या ऐसे पैसे को बताता है जो कि दूसरों का हो। तो ऐसे लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स और दूसरों के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत सजग रहते हैं। इनफैक्ट ये लोग अपना पैसा दूसरों
का पैसा इन्वेस्ट करके भी या उसको मैनेज करके भी अच्छा कमा सकते हैं। द्वितीय भाव अपना परिवार बोलता है और अपने परिवार से अलग अपने ससुराल वालों का परिवार जो है अष्टम भाव बोलता है। तो हो सकता है कि आप दोनों ही परिवार को बहुत अच्छे से देखते हों, उनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हों। अष्टम भाव आपको भोगी और योगी दोनों बना सकता है। तो यदि आपका मंगल और शुक्र बहुत स्ट्रांग है, ये हो सकता है कि आप अपने जीवन के शुरुआत में या मध्य आयु तक बहुत स्ट्रांगली आप एक भोगी व्यक्ति हों या जिसको विलासिताओं का बहुत शौक हो, क्योंकि अष्टम भाव आपको एडिक्शंस भी दे सकता है। लेकिन यदि आपकी मध्य आयु के बाद आपके यदि शुक्र या मंगल की दशा चले तो वो आपको योग की तरफ भी खींच सकता है। हम बात करते हैं सप्तम भाव और अष्टम भाव को। अष्टम भाव एक हिडन भाव है, तो ये हो सकता है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल इश्यूज हों, आपके विवाह के बाहर भी संबंध हों, और ये भी हो सकता है कि आपके पास ऐसा धन हो जो पब्लिक आई में न हो। तो ये दोनों संभावना है। सप्तम अष्टम दोनों मार्ग या जीवन से जुड़ा हुआ भाव है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, यदि उनको शुक्र या मंगल के दशा अंतरदशा में कोई बीमारी लगती है तो ये हो सकता है कि वो बीमारी उनकी आगे चल के क्रोनिक हो जाए, जिसके कारण उनके शरीर में बहुत सारी और बीमारियां उनका शरीर ग्रस्त हो जाए बीमारियों से। तो ऐसे लोगों को अपनी बीमारियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कारकत्व की बात कर लेते हैं। जब हम मंगल और शुक्र की बात करते हैं तो एक ऐसा भाव आता है जिसका ये दोनों ही कारकत्व हैं, दोनों ही इस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा भाव? चतुर्थ भाव। यहाँ मंगल डेबिलिटेट होते हैं कालपुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव में, लेकिन चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। फिर भी मंगल चतुर्थ भाव के कारक हैं, वो लैंडेड प्रॉपर्टीज बताते हैं, और शुक्र सुख देता है या विलासिता देता है। तो यदि किसी का भी मंगल और शुक्र एक साथ है तो वो व्यक्ति टैलेंटेड तो है ही और अपने टैलेंट को शोकेस करना जानता है, जिसके कारण एक चतुर्थ भाव में उसका बैंक बैलेंस बढ़ता है, उसको अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं, और साथ ही वह एक अच्छे घर में भी रह सकता है। तो इस तरह से बेसिक्स पर ही यदि हमने ध्यान दिया तो हमने एक युति से कम 10 से अधिक पॉइंट्स निकाले। चार्ट पे भी लगा के देखते हैं कि ये पॉइंट्स किस तरह से हमें समझ आएंगे। तो प्रैक्टिकल चार्ट के लिए मैंने लिया चार्ट अर्जुन रामपाल का। हम सभी जानते हैं कि वो एक फेमस एक्टर हैं बॉलीवुड के, और साथ ही मॉडल भी हैं, ये भी बहुचर्चित है। तो उनके चार्ट पे हम देखते हैं कि उनका जो लग्न है वो तुला लग्न है, और तुला लग्न में ही मंगल और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अब यहाँ तो सीधा सीधा वही केस हो गया कि ये 1, 7 और 8 और 2 के स्वामी हो गए। इनके साथ हम जानते हैं कि ये देखने में बहुत करिश्मेटिक हैं। इनफैक्ट इनका विवाह जब हुआ था तो इनकी जो एक्स स्पाउस हैं वो भी देखने में बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, और अपने टाइम की सुपर मॉडल रह चुकी थी। अभी जिनके साथ इनका रिलेशन है, जो इनके पार्टनर हैं, वह भी एक मॉडल हैं और बहुत अपने देखने में भी बहुत सुंदर हैं और अपने व्यवसाय में भी उन बहुत आगे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि अर्जुन रामपाल एक सेल्फ मेड पर्सन हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक सामान्य परिवार से आने के बाद और वो भी एक बहुत छोटे से शहर से आने के बाद उन्होंने अपना नाम अपने बलबूते पर इस इंडस्ट्री में बनाया। उनको तेज़ गाड़ियों का शौक़ है, उनके पास गाड़ियाँ भी अच्छी हैं, और साथ ही उनका एक फ्लैम्बॉयंस, शो ऑफ करने की जो एटीट्यूड है वो भी हम सब लोगों को मालूम है। तो ये मंगल और शुक्र की युति लग्न में होने के कारण ये सप्तम भाव,
चतुर्थ भाव को भी दृष्ट करती है, जो कि उनको कार्स और एक सुंदर घर भी दिलाता है और अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी दिलाता है। अष्टम भाव में यदि दृष्टि पड़ती है तो वो साफ साफ बताता है कि उनके एक से अधिक रिलेशंस रह चुके हैं, वो उनके जीवन के बारे में भी लोगों को मालूम है और ये बात बहुचर्चित है भी। इसी तरह आप किसी भी दो ग्रहों का यदि आपने एग्जाम्पल लिया और उनके कारकत्व वो कौन से भावों के स्वामी हैं ये देखा, तो आपके लिए केवल बेसिक्स से प्रेडिक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। ज़रूर करके बताइए और आपके चार्ट में या आपके जानने वालों के चार्ट में ये युति किस तरह से काम कर रही है वो भी हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।